अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये मज़े की ठंडी सी डिलाइटफुल डिज़र्ट मैंने बनाया था चांद रात पे, और ऊपर मैंने क्रीम से ईद मुबारक लिखने की कोशिश की थी दोनों पे, बट वो बिगड़ गई। एनीवेज, सुबह गेस्ट ने भी आना था और सुबह नमाज के लिए भी जाना था, और हम लोग नानों की तरफ गए हुए थे। और ये मैंने स्वीट डिश भी नानों की तरफ बनाई थी। दिस इज़ अ कस्टर्ड ट्राइफल, दिस इज़ अ फ्रूट ट्राइफल, एंड बहुत सिंपल सी रेसिपी है, और ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। जब भी घर में कोई इवेंट हो तो मेरी नानों हमेशा फरमाइश पे बनाती हैं कि हम नहीं बनाएगी। एनीवेज़ हम लोगों ने पहले क्या करना है कि कस्टर्ड में जब आप जैसे कस्टर्ड आप बनाते हो, कस्टर्ड को थोड़े से बाउल में लेके उसके अंदर कुछ लोग पानी डालते हैं, कुछ लोग दूध डालते हैं, उसको मिक्स कर लेना है। जेली एक कप पानी में या 1.5 कप पानी में आपने एक डब्बा जेली का डाल देना है। कुछ स्ट्रॉबेरीज़ फ्रेश थी, बिस्किट्स, कुकीज़ ऑफ़ योर चॉइस, कस्टर्ड फ्लेवर्स ऑफ़ योर चॉइस। मैंने मैंगो और स्ट्रॉबेरी लिया था। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये छोटे से क्यूट से बॉल में मैंने आई डोंट नो ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है कि मैंगो है, बहुत देर पहले बनाया था, अभी पता चल जाता है। ये है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड आई गेस, यस। ऐसे थोड़ा थोड़ा दूध करके आपने बीच में डालना है और उसको मिक्स करना है, और जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि बीच में लम्स ना बन जाए। मेरे कस्टर्ड में बन गई थी लम्स, लेकिन मैंने फिर उसको हाथ से ही थोड़ा सा पीस लिया था। लेकिन आपने इफ़ यू आर न्यू इन इट, अगर आप बिगनर हो तो आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि समटाइम्स लम्स हाथों से चिपक जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हो कि ये क्या है। ठीक है, तो बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है जब तक कि दूध अच्छे से कस्टर्ड में डिज़ोल्व ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा दूध डालना है। इसको ज़्यादा पेस्ट इस तरह से होनी चाहिए कि ज़्यादा रनी भी ना हो और ज़्यादा बिल्कुल पेस्ट गाढ़ी भी ना हो जाए जैसे उपटन वगैरह होता है। नो, इट शुड बी इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अभी मैं दिखाऊंगी भी ये मिक्स करते करते यहाँ पे। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, कैमरे में तो नज़र नहीं आएगा, बट ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ज़्यादा थिन होनी चाहिए। ठीक हो गया। द सेम प्रोसेस विल बी डन विद द मैंगो कस्टर्ड। मैंने मैंगो कस्टर्ड में भी ऐसे ही किया, उसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसको मिक्स करती रही, तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि आपके कस्टर्ड के अंदर जो छोटी छोटी लम्स यानी कि छोटी छोटी जो गुठलियाँ बन जाती हैं वो अच्छे से पिस ना जाएँ और अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाएँ, और इस तरह से प्योर येलो जैसा कलर उसका ना आ जाए। आपने तब तक उसको मिक्स करना है, एंड यू विल गेट टू नो कि व्हेन यू आर रेडी। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, नाउ माय कस्टर्ड इज़ रेडी। अगर आपको लगे कि थोड़ा पतला हो गया तो उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड और डाल रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि बहुत गाढ़ा हो गया तो उसमें थोड़ा सा दूध और डाल लें। ठीक हो गया। इस तरह से आपके पास 2 कलर्स के कस्टर्ड आ जाएंगे, या अगर आप 3 यूज़ कर रहे हैं तो 3 भी आ जाएंगे। उसके बाद आपने एक सॉस पैन लेना है, उसमें आपने दूध ले लेना है। दूध की क्वांटिटी आप इस तरह से ले लें कि अगर आप छोटा जो पैकेट है, जो कस्टर्ड का पैकेट है, वो अगर आप हाफ़ यूज़ कर रहे हैं तो आप आधा किलो ले लें, और अगर आपने पूरा यूज़ किया है तो आप 1 किलो दूध ले लें। ठीक है, आप 1 किलो ही दूध ले लें अगर आप सबके लिए कस्टर्ड बना रहे हैं, लाइक इफ़ इट्स फॉर एन ओकेजन, या अगर गेस्ट आने हैं और आपने ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना है तो आप 1 किलो दूध ले लें और 1 साशा जो है वो उसमें डाल लें कस्टर्ड का। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड किया है, 2 से 2.5 टेबलस्पून शुगर ऐड किया, क्योंकि मेरे नानको हमारी साइड पे सारे बहुत तेज़ शुगर खाते हैं, इवन माय नानो हरसेल्फ। तो उसको बस थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे करते रहना है, उसको मिक्स करते रहना है। पहले अगर आपके पास बीटर है या विस्कर है तो आप पहले दूध को अच्छी तरह से फेंट लो। मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने चम्मच के साथ ही उसको हिला लिया ताकि चीनी थोड़ी सी उसके अंदर मिल जाए। फिर उसके बाद मैं साथ साथ आइसक्रीम खा रही थी, और उसके बाद जब इस तरह से बॉयल हो के ऊपर आना शुरू हो जाए ना आपका जो मिल्क है, उसके अंदर आप कस्टर्ड डाल लो। ठीक है, अभी तो मेरे हाथ में एक कैमरा था तो मैंने सही से कोली साफ़ करके बीच में नहीं डाली, बट जो आपके पास बाउल है जिसमें कस्टर्ड है वो आप अच्छे से उसके अंदर डाल सकते हो ताकि ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आए। ठीक है, ज़ाया कोई चीज़ नहीं करनी है, जो बाउल के ऊपर चीज़ लगी होती है उसको भी अच्छी तरह से निचोड़ के बीच में डाल दिया करें। डोंट वेस्ट एनी ऑफ़ योर फूड। ठीक है, उसको बस इस तरह से मिक्स करते रहना है। इसको भी आपने मिक्स इसलिए करना
करना है, चम्मच हिलाते रहना है कस्टर्ड में, ताकि इसमें भी कोई लम्स, कोई गुठलियाँ ना बन जाए। नीचे वाली साइड पे बन जाती हैं अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दो बगैर चमचा हिलाए। तो बस आपने इसको तब तक हिलाना है जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है। आपने इस तरह से चेक करना है, ना ज़्यादा रनी होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी आनी चाहिए कि असेंबलिंग के वक्त जब आप इसको असेंबल कर रहे हो ट्रे के अंदर, तो ये ज़्यादा रनी ना हो जाए और आपके जो केक वगैरह उसके ऊपर लगने हैं वो बीच में ही ना स्लिप हो जाए, ठीक है। इस तरह से इसकी गाढ़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है तो जो चीज़ हैंडी होती है वो यूज़ कर लिया करें। ऐसे बेलने से मैंने बिस्किट सारे क्रश कर लिए और वही मैंने मैंगो वाले कस्टर्ड के साथ भी वही किया, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ रिपीट पे ना देखनी पड़े बार बार। बस इस तरह से देख लो कि वही कंसिस्टेंसी वाली बात, ठीक है। ऐसे आपने चेक करते रहना है मिक्स कर करके। जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो फिर इसको पंखे के नीचे रख दो ठंडा होने के लिए। जेली बनाओ और आप उसके बाद ये ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं अभी भी यही करती हूँ। यस, एनीवेज़ मैंने इस तरह से जेली को, जैसे मैंने बताया था, बना के 1 कप या 1.5 कप पानी में सारा जेली का डब्बा डाल के इस तरह से उसको फिर आप थोड़ी देर के ट्रे में या प्लेट में डाल के ठंडा कर लो। जब वो ठंडा हो जाए, ये सब आपने रूम टेम्परेचर पे करना है। इसमें से कोई भी चीज़ आपने फ्रिज में नहीं डालनी है, ठीक है। कीप दैट इन योर माइंड। तो इस तरह से मैंने इस तरह से लाइंस बना के उसको ऐसे स्क्वेयर्स में काट लिया, ठीक है। अब होगा क्या, अब मैं इसको जब किसी और प्लेट में निकालूंगी ना तो ये स्क्वेयर्स कटे हुए ही निकलेंगे। हमारा सारा कुछ हमारे पास आ गया। मैंने जो फ्रूट केक का डब्बा था उसको मैंने उसके पीसेस को छोटा छोटा कर लिया क्योंकि वो बहुत बड़े थे। ऐसे मैंने डिश में पहले स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड डाला, थोड़े से बीच में केक के पीसेस डाले, थोड़ी सी जेलीज़ मैंने, बाय द वे माय हैंड्स आर क्लीन, ठीक है। मैं हाथ साफ़ करके ही काम करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा हैंडी, मुझे यही रहता है कि मैं हाथों से काम करूँ इंस्टेड के चम्मच करो एंड सारा कुछ करो, बहुत लंबा काम होता है। तो इस तरह से मैंने साइड पे उसकी जेलीज़ डालनी, एक हाथ से इसको डेकोरेट करना और काम करना बहुत मुश्किल था। मैं सिर्फ एक लेयर दिखाऊंगी, उसके बाद जब मैं सारा तैयार कर लूँगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बस बताने का मतलब ये है कि इस तरह से केक वगैरह डाल के साइडों पे स्ट्रॉबेरीज़ और साइडों पे चीज़ें लगा लो, ताकि जब आप पिक्चर्स बनाओ या स्ट्रीक बनाओ या बूमरैंग्स बनाओ, तो जब आप साइड से पिक्चर्स बनाते हो ना तो वो बहुत क्लासिक लगता है। उसमें सारे कलर्स होते हैं। अभी भी मैं वो येलो वाला इसलिए डाल रही हूँ, मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, मेरी अम्मा का फ़ोन बहुत भारी है, ठीक है, और एक हाथ से मैं काम कर रही थी तो वो बार बार कैमरा हिल रहा था, तो इसलिए ना ये येलो वाला सही से डला नहीं है। तो इसी तरह से मैंने सारी जेलीज़ वगैरह डालनी है, सारा असेंबल करना है और मैं इसको प्रॉपर ठीक करके, अच्छा ये मैं भूल गई थी, ये मुझे बीच में याद आया था, जब आपने अपनी क्रीम लेनी है ना तो आप इसको या तो एक दिन पहले ही फ्रीज़ कर दो, या अगर आपको अचानक से मिलना पड़ गया तो आप तकरीबन इसको 2 या 3 घंटे पहले इसको फ्रीज़ करो, लाइक अच्छे वाले टेम्परेचर पे फ्रीज़ करो ताकि थिक हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको साइड पे करना है। हर चीज़ मैं साइड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिसने भी निकालना है कस्टर्ड को वो साइड से ही निकालना है। ये जो अभी देखना, हाँ, ये जो इस तरह की जिगजैग लाइंस बन रही है ना, व्हाट यू हैव टू डू, आपने, बहुत इजी है, बस इसको प्रेशर पे एक ही साइड से रखना है और ये जिगजैग लाइंस खुद ही बनती जाएंगी। बस आपने इसको डब्बे को प्रेशर से दबाना है और एक साइड पे ही आपने करते करते अपने हैंड की मूवमेंट को पीछे लेके आते जाना है, तो ये जिगजैग बन जाएंगी। ना भी बनी तो यार कोई बात नहीं, लोगों को खाने से मतलब होता है ज़्यादातर, ठीक है। इस तरह से उसके बाद मैंने लेयर्स कर दी और जो बिस्किट मैंने क्रश किए थे उनको मैंने ऑन टॉप ऐसे सजा दिया। ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी, जेलीज़ डाल दी, थोड़े से केक डाल दिया, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने ये ईद मुबारक लिख दिया। एक ट्रे के ऊपर मैंने ईद मुबारक लिख दिया और एक के ऊपर मैंने ईद 2K23 लिखना चाहा था बट वो 22 हो गया। एनीवेज़, दिस वाज ऑल। बहुत सिंपल रेसिपी है, ठीक है। इट टेक्स लेस देन एन आवर, नहीं, एक घंटा तो लगता ही है। अगर हाँ, 1 घंटा लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो, लेकिन आप नॉर्मल एक ही डिश बना रहे हो तो इट टेक्स लेस देन एन आवर, ठीक है। आप साथ साथ सारा काम करते रहो। सो दैट वाज इट। सबको मेरा ये फ्रूट ट्राइफल सिग्नेचर डिश बहुत पसंद आई और जब मेरे कज़न्स आए तो दे सेड कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि आप यही बनाओगे बिकॉज़ दिस इज़ योर सिग्नेचर डिश एंड आई एम वेरी फेमस फॉर दिस डिश इन माई फैमिली। और सबको बहुत पसंद आती है। इसको आप एक दिन के लिए रेफ्रिजरेट कर लो या अगले दिन सर्व करो तो बहुत अच्छी लगती है। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।